त्याग विज्ञान नमोता ही जाते भई अरिहंतादि महान अरिहंतादि महान अरिहंतादि महान। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देव शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महाराजों की जय। बोले परम पूज्य आचार्य ईश्वर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्म प्रेमी बंधु, आज उत्तम त्याग का धर्म है और त्याग तो सभी जानते हैं कि किसी वस्तु को छोड़ देना या उससे ममत्व को हटा लेना, इसका नाम त्याग होता है। और कोई वस्तु अगर हमने त्यागी तो त्यागने के बाद उसके प्रति हमें आकांक्षा ना उत्पन्न हो और का त्यागने के बाद हमें उसकी आनंद की अनुभूति हो, उसका नाम त्याग होता है। जिसे आप सभी पूजन कर रहे हैं, पूजन में हम अच्छे अच्छी द्रव्य चढ़ाते हैं, बढ़िया सुंदर सा चावल, बादाम, सुपारी और भी द्रव्य उसमें चढ़ा देते हैं मिला करके, मिष्टान भी चढ़ा देते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ाते हैं मिला करके। तो ऐसे हम उत्तम पदार्थों को चढ़ाते हैं, तो चढ़ाने के बाद हमें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमने अच्छे उत्तम पदार्थ चढ़ा दिए हैं, ड्राई फ्रूट चढ़ा दिए हैं, बहुत महंगे हैं, इनको हमें वापस खाने का भाव नहीं आना चाहिए। जैसे आजकल लोग करते हैं ना कि चढ़ाने के बाद अगर छूने में आए तो हाथ धोते हैं। क्या करते हैं? हाँ, ये हाथ धोने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमारे अंतरंग से हाथ धुल जाए उस वस्तु के प्रति, बाहर के हाथ धोने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वह वस्तु चढ़ाने के बाद इतनी गंदी नहीं हो जाती है कि हाथ धोने की आवश्यकता पड़े। क्या है कि चूंकि हमने जो महत्वपूर्ण वस्तु चढ़ाई है, उच्च वस्तु चढ़ाई हुई है, वैसे भगवान की पूजा में सारा द्रव्य उच्च ही प्रयोग होता है। इसलिए पूज्यपाद स्वामी अंचलिका में कहते हैं, दिव्येण रहाण्येण दिव्येण गंधेण दिव्येण अक्षेण दिव्येण पुप्पेण दिव्येण चूर्णेण दिव्येण दीपेण दिव्येण धूपेण दिव्येण वासेण निश्चिकालम अंचन्ति पूज्यन्ति वंदन्ति नमस्यन्ति अमवीय। तो का हम हमेशा निश्चिकाल उच्च से उच्च वस्तु, जब वो सबसे अच्छी हो सकती है, ऐसा ऊंचा जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, सारे की सारी वस्तुएं हम ऊंची वस्तुएं, उच्च वस्तुएं चढ़ाते हैं। तो उन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद हमारे अंदर ये भाव ना आ जाए कि हमें ये पुनः ग्रहण करने का भाव अपने अंदर ना आए। चाहे हम वह वस्तु पूजन में चढ़ाएं, चाहे मंदिर में वस्तु दान दे दें, तो दान देने के बाद ये ना आए कि मैं ये ऊंची वस्तु है मैं ग्रहण कर लूं। तो इस तरह से और का जब हमारे अंदर कोई चीज का संग्रह हो जाता है, तो संग्रह हो जाने के बाद हमारे मन में विकृति उत्पन्न होती है। किसी भी चीज का संग्रह आवश्यकता से अधिक हो जाए तो क्या होता है, हमारे अंदर भार जैसा महसूस होता है, बोझ लगने लग जाता है का ऐसा वह बोझ। और जब हम उसका परित्याग कर देते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, रिलैक्स मिलता है कि हाँ अब हमने कुछ त्याग किया है। तो त्याग जैसे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ एक्स्ट्रा बन जाएं तो हम उसको त्याग करके अनुभूति करते हैं आनंद की। ऐसे ही होता ना, जैसे एक बार हमारे सौधर्मेंद्र जी, वैसे देवों का पेट खराब नहीं होता है, देव तो विक्रियाधारी होते हैं, उनका क्या हो जाएगा। एक बार इन सौधर्मेंद्र जी का पेट गड़बड़ हो गया जाते ही जाते,
और ऐसा लगा कि अब जल्दी भागना पड़ेगा। और भागते भागते घर पहुंचे, कहा जल्दी दरवाजा खोलो। और दरवाजा खोलते ही खोलते जरा थोड़ी देर हो गई तो इंद्राणी को डांटने लगी, कितनी देर लगा दी, बोले जल्दी कर। और जल्दी, बोले क्या हो गया? अरे बोले बात करने का टाइम नहीं, अभी तो जल्दी से जल्दी भागना है। और दौड़ के जाकर के जैसे ही संडास में बैठे और जैसे ही सारी विकृति निकली और ठंडी सांस ली, अब आनंद आ गया, है ना। तो कहा जैसे उस विकृति को त्यागने के बाद एक क्षण में क्या हुआ? आनंद की अनुभूति हुई, सुख मिला, रिलैक्स मिला, क्या अब सुकून मिला। ऐसे का सब प्रकार की वस्तुएं जो हमारे विभाव प्रणतियां हैं, उन सबको हमें त्यागने के बाद हम जैसे ही त्याग करते हैं और वैसे ही हमारे अंदर एक आनंद की अनुभूति हो, सुकून मिल जाए, उसका नाम त्याग है। और राजवार्तिक में तत्वार्थ सूत्र के टीकाकार राजवार्तिक में उन्होंने इस त्याग को का दान के रूप में भी लिया है, क्योंकि संपूर्ण वस्तुओं का त्याग तो कोई कर नहीं सकता है। आज के समय में संपूर्ण वस्तुओं का त्याग कर पाना बहुत कठिन कार्य है। क्यों कठिन है? क्योंकि हीन सहनन है। साधु संत भी संपूर्ण वस्तुओं का बाहर से त्याग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि इस समय शरीर की हीनता है। चतुर्थ काल में जिस समय शरीर में दृढ़ता होती थी, उस समय साधु के हाथ में केवल और मात्र पिछी कमंडल होता था और बाकी कुछ भी नहीं। शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। किसकी आवश्यकता? मात्र पिछी कमंडल की। शास्त्र तो वह स्वयं अपने अंतरंग से निकालते थे, उनके मुख से जो निकल जाए वो शास्त्र बन जाता था। तो केवल पिछी कमंडल की आवश्यकता और स्वाधीन इतने होते थे कि किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि हमारे साथ तुम 4 कदम भी चलो, किसी की आवश्यकता नहीं। तो उस समय का वातावरण अलग रहता था, लेकिन इस समय का वातावरण थोड़ा परिवर्तित रहता है। और उस परिवर्तित वातावरण में भी का वह अंतरंग से ना चाहते हुए भी मजबूरी में वह कार्य करना होता है। ये बात अलग हुआ करती है। तो यहां पर कहा कि वह आचार्य राजवार्तिक ग्रंथकार में कहा हुआ है कि यह दान को ही त्याग कहा हुआ है। इसलिए दान को त्याग कहा हुआ है क्योंकि गृहस्थ आदमी संपूर्ण वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकता है। अगर त्याग कर देगा संपूर्ण का तो वह साधु बन जाएगा। तो जहां संपूर्ण का त्याग नहीं हो सकता है, वहां पर थोड़ा सा त्याग भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो का दान को ही त्याग कहा हुआ है। और दान क्या चीज है? तो तत्वार्थ सूत्र में परिभाषा आई हुई है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम मतलब दूसरे के उपकार के लिए। इसके लिए स्वस्याति सर्गो दानम, स्व की वस्तु दूसरे की नहीं कहा जा रहा है। किसकी? स्वयं की वस्तु। स्वयं की वस्तु त्याग देने का नाम ही दान है। क्या है? दान की परिभाषा ध्यान से सुनना। क्या है? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। का अनुग्रहार्थम मतलब दूसरे के उपकार के लिए और स्वयं के भी उपकार के लिए, दोनों का उपकार उसमें समाहित होता है कि हमारा भी कल्याण हो और जिसको हम दे रहे हैं उसका भी हो। तो ऐसे स्वस्याति सर्गो दानम, दोनों के का उपकार के का वह जो वस्तु हम त्यागते हैं उसका नाम दान हुआ करता है। तो ऐसा वह दान जिसमें दोनों का उपकार समाहित हो। अब उस उपकार के अंतर्गत का वह दान 4 प्रकार का कहा हुआ है। कितने प्रकार का? 4।
उस 4 प्रकार के दान में हर चीज समाहित हो जाती है। तो जहां कहा कि हमारा और पर का दोनों का उपकार हो जाए, ऐसा वह दान सबको महान बना देता है। तो कहा है कि कोई कह सकता है कि मैंने इतनी मेहनत से धन कमाया है, ये मैं क्यों दान करूं, क्या करना दान करके, दूसरों को क्यों दूं, ये भी बात आ सकती है। लेकिन ध्यान रखना, कहा कि पुण्य के फल की आसक्ति पाप का बीज बनती है और पुण्य के फल की वृत्ति पुण्य का बीज बनती है। इसलिए कहा हम जितना जितना त्याग करते हैं, जितना जितना दान करते हैं, वो दान का प्रभाव ऐसा होता है कि वह वापिस तुम्हें उससे कई गुना प्राप्त होता है। जैसे आपने बट का बीज देखा होगा, बट वृक्ष देखा, वृक्ष तो देखा होगा, कितना बड़ा होता है, बहुत विशाल वृक्ष होता है। बट वृक्ष से बड़ा कोई विशाल नहीं, विशाल वृक्ष नहीं होता, और बट वृक्ष के बीज से छोटा कोई बीज नहीं होता। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने दान के प्रकरण में बट वृक्ष की तुलना की गई है कि उसका बीज सबसे छोटा होता है, सरसों के दाने से भी छोटा होता है। सरसों का दाना तो बड़ा होता है, खसखस के दाने के बराबर बीज होता है उसका। इतना छोटा बीज वह जब उचित भूमि में पड़ जाता है तो एक विशाल रूप लेता है। तो उसी की तुलना दान से की गई है कि जो वह एक छोटा सा भी दान, वह बट के बीज के बराबर दान भी जब वो योग्य भूमि में पड़ जाए तो वह इतना फल देता है जैसे वट का वृक्ष बन जाता है, इतना उसका महान फल प्राप्त हुआ करता है। इसलिए नीतिकारों ने कहा हुआ है कि दानम दरिद्रता नाशनम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशनी प्रज्ञा, भावना भव नाशनी। कहा है कि दानम दरिद्रता नाशनम, दान नियम से दरिद्रता का नाश करता है। लोग समझते हैं कि आज मैंने बहुत मेहनत की, बहुत श्रम किया, बहुत पढ़ाई की, इसलिए हमें ये धन की प्राप्ति हुई है। इससे नहीं हुई है, ध्यान रखना। धन की प्राप्ति होना अलग कर्म होता है और पढ़ाई करना अलग कर्म होता है। दोनों कर्म अलग अलग हैं। पढ़ाई किससे होती है? ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से पढ़ाई होती है। किससे होती है? ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम जितना होगा उतना तुम विद्या अध्ययन कर सकोगे, ज्ञान का अर्जन कर सकोगे। और का धन की प्राप्ति अंतराय कर्म के क्षय उपशम से होती है। कौन सा कर्म? अंतराय कर्म। तो क्या अशोक जी नींद आ रही क्या? मास्टर जी नींद आ रही? तो का अंतराय कर्म क्या होता है? अंतराय कर्म के क्षय उपशम से। अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। तो अंतराय कर्म के क्षय उपशम से बहुत सारी चीजें बनती हैं कि हमारे लिए दरिद्रता का भी नाश होता है, धन की प्राप्ति भी होती है और शरीर में भी बलिष्ठता आती है और निरोगता भी मिलती है। और जब निरोगता होगी तो भोग उपभोग की वस्तु भी हम उपभोग कर सकेंगे। ये सब चीजें अंतराय कर्म के प्रभाव से प्राप्त होती है। मतलब अंतराय कर्म के क्षय उपशम से, अंतराय कर्म नहीं जाना, प्रभाव से। तो उसका जितना जितना क्षय उपशम होता चला जाता है उतनी उतनी प्राप्ति होती चली जाती है। इसलिए सारी चीजों का जिन धर्म में सिस्टम अलग अलग बनाया गया है कि ज्ञान का सिस्टम अलग है और वस्तु की प्राप्ति का सिस्टम अलग है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता है। क्या नहीं आता?
कुछ भी नहीं आता, और बड़े बड़े सीए आकर के उनके यहाँ नौकरी करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, इनसे पूछ लो कि उनको कुछ आता, कई बार किसी को कुछ नहीं आता। ऐसे ऐसे भी लोग होते। इंदौर में थे एक सरसेठ हुकमचंद, है ना, अब तो वो चलेगा, अंग्रेजों के जमाने में थे। वह 7 मिलों के मालिक थे कपड़े की, और एक मिल में 3 से 4 हजार आदमी काम करते थे उनकी मिल में। पूरा इंदौर उनका था, उन्हीं को बसा रखा था। और का अंग्रेज भी, अगर वो सरसेठ हुकमचंद आए तो अंग्रेज भी कुर्सी छोड़ते थे, बोले आइए सेठ जी आए। तो इतने वह संपन्न थे। और उनसे कहा जाए कि हुकमचंद लिख दो, तो वे क्या लिखते थे? हा का मां, हकमचंद लिखते थे। इतने विद्वान थे। उनसे कहा ऊ की मात्रा लगाओ, बोले नहीं जानते, बस इतना ही बहुत है, बस यही हो गया हमारा नाम, यही हो गया हमारा नाम, है ना। तो क्या था कि ज्ञान तो 0% था, लेकिन अंतराय कर्म का क्षय उपशम विशिष्ट था। तो वो किससे मिला? का अंतराय कर्म के क्षय उपशम से, का वह सब संपदा आदि की प्राप्ति हुई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि हम दान करें, अपनी वस्तु का करें, अपने धन का करें, अपने द्रव्य का करें, और अपनी शक्ति के अनुसार करें। ऐसा भी नहीं है कि बड़ा आदमी छोटे की तुलना ना करे और छोटा आदमी बड़े की तुलना ना करे। लेकिन आजकल होता ही है ना, कि छोटा का बड़ा आदमी छोटे की तुलना करता है। लेकिन क्या यह तुलना कभी नहीं करना चाहिए कि अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से दान हुआ करता है। ज़्यादातर ये हम देखते हैं कि चौके में तुलना बहुत होती है। उन्होंने कहा इतना सामान बनाना बहुत जरूरी है। हमने क्यों जरूरी है? अरे राजा के यहाँ राजा का चौका लगेगा, सेठ के यहाँ सेठ के हिसाब से लगेगा, है ना, नौकरी करने वाले का नौकरी करने वाले के हिसाब से लगेगा, और उसमें भी मजदूरी करने वाले का मजदूरी के हिसाब से लगेगा। इसमें कोई भेद नहीं हुआ करता है। अब और ना इसमें साधु भेद करते हैं कि हम गरीब के यहाँ जाएं कि ना जाएं। अरे हमें क्या गरीब और क्या अमीर, उसके लिए तो सब बराबर होते हैं, है ना। एक चक्रवर्ती राजा मुनि बन गए, तो उनका पड़गाहन एक लकड़ी बेच करके आजीविका चलाने वाले ने कर लिया। इसने जो लकड़ियों का गट्ठा सिर पर रख करके बोझ ला करके बेचती थी। अब क्या उसके यहाँ कोई 56 भोग होंगे क्या? क्या चक्रवर्ती ये देख के जाएंगे कि अरे मैं चक्रवर्ती था और तू लकड़ी वाले के आहार करने आ जाऊं क्या? भाई नहीं, भाई जिसने पड़गाहन किया उसके द्वार पर चले गए। तो कहा ये दानम, सबसे पहले अपनी बात चल रही है कि दानम दरिद्रता नाशनम, का दान से, नियम से दरिद्रता का नाश होता है। क्या होता है? इसलिए हमेशा दान करना तो अपनी वस्तु का करना, उस काम में अग्रणी रहना। देखिए एकमात्र दान ही ऐसा है, क्या दान ही ऐसा है कि श्रावक जब देता है तो उसको देते हुए देख करके मनुष्य तो क्या देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। कौन? देवता भी कब प्रसन्न होते हैं? अगर उत्तम दाता और उत्तम पात्र दोनों मिल जाएं तो दोनों की दान की क्रिया को देख करके कभी देवता इसलिए प्रसन्न नहीं होते कि साधु आहार कर रहा तो हम रत्न बरसा दें। ध्यान रखना, इसमें नहीं होते। किसमें होते हैं? उस देने वाले की अनुमोदना करते हैं कि धन्य है तू दाता, जो ऐसे पात्र को तुझे दान देने का अवसर मिला, उसकी अनुमोदना करते हुए और आकर के रत्नों की वृष्टि कर देते हैं। क्या करते हैं? रत्नों की वृष्टि। और ऐसा नहीं कि एक मुट्ठी भर के ऐसे चढ़ा दिया, ऐसे फेंक दिया, नहीं, है ना। क्यों धनपति कुबेर, हाँ, का जैसे अब अपन आयोजन करते हैं धनपति कुबेर एक मुट्ठी फेंकते हैं, ऐसा नहीं करते। वो दोनों हाथ ऐसे कर देते हैं तो रत्न बरसना अनवरत चलता रहता है और ढेर लग जाता है। थोड़े बहुत नहीं होते, इतना ढेर लगता है
कि आप इकट्ठे कर लो तो बड़े बड़े रथ भर जाएंगे। जिस समय रामचंद्र जी ने और सीता ने और लक्ष्मण जी ने जंगल में आहार दिया था, कितनों को आहार दिया था? कितनों को दिया था? कितने थे? कितने आदमी थे? 2 और तुम 3, है ना? तो का राम लक्ष्मण और सीता 3 थे। कितने थे? 3, और लेने वाले 2। तो देखिए, वह लेने वाले 2 और देने वाले 3, और 3 में भी एक तो बाहर की व्यवस्था देखते थे, अंदर तो 2 ही थे। तो 2 देने वाले और 2 लेने वाले, क्योंकि नारायण कभी भी साधु के हाथ पर ग्रास नहीं रखता। कौन? नारायण कभी नहीं रखता, ऐसा नियोग रहता है। क्योंकि साधु के हाथ पर अगर उसने ग्रास रख दिया तो उसकी तीसरे लोक का राजा नहीं बन सकता। वह किस लोक का? तीसरे लोक का। और नारायण नियम से तीसरे लोक में जाते हैं, तो इसलिए वह कभी साधु के हाथ पर ग्रास नहीं रखते, बाहर से सारी व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं? बाहर से सारी व्यवस्था। क्योंकि ये प्रिय नियम रहता है कि जो साधु के हाथ पर ग्रास रख दे वह कभी का उसकी 34 गति नहीं होती है। उसकी प्रथम और द्वितीय गति हो, देव गति होगी या मनुष्य गति होगी, अन्यत्र 2 गतियां उसकी रुक जाती हैं। तो ये नियोग रहता है ऐसा। इसलिए साधु के हाथ पर शुद्ध भोजन रखना इसलिए महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और जिस समय उन राम लक्ष्मण और सीता ने उन गुप्त और सुगुप्त नाम के 2 मुनिराजों का पड़गहन करके दान दिया, तो उस दान के प्रभाव से देवों ने आकर के रत्न वृष्टि कर दी। क्या कर दी? रत्न। और इतने रत्न बरसाए कि जितने रत्न उस 3 खंड के मालिक रावण की लंका में भी नहीं थे, इतने रत्न बरसाए कि जब वह इकट्ठे किए तो लक्ष्मण ने तो हाथी वाले 3 रथ भर गए। इतने 3 रथ। इसलिए कहा है कि दानम दरिद्रता नाशनम, दान से हमेशा दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए अपने पास में जितना हो, जितनी अपनी सामर्थ्य हो, दूसरे की देख करके तुलना करके नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार साधु को दान अवश्य देना चाहिए। का इस दान के प्रभाव से दरिद्रता का नाश प्रत्यक्ष भी देखा जाता है और परोक्ष भी देखा जाता है। क्योंकि दान का फल भोग भूमि की प्राप्ति होती है। क्या होती है? भोग भूमि की और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और कर्म भूमि के मानव से भोग भूमि के मानव की संपदा, सुख और शरीर का बल, सब चीजें अनंत गुणी होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत गुणी होती हैं। तो ऐसी वह अनंत गुणी वस्तुओं की उपलब्धि का एकमात्र उस छोटे से दान से होती है। अब दान का मतलब ये नहीं समझना कि बहुत सारा हमने दिया सोई दान है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में 1 रोटी है तो उसमें से अगर आपने 1 ग्रास भी दान कर दिया तो वो भी दान है ना। महाराणा प्रताप का नाम सबने सुना होगा, सुना है ना। कहां के राजा थे? चित्तौड़ के राजा थे। जिस समय उन मुगलों ने आक्रमण किया तो वैसे वह अपने आप में बड़े पावरफुल थे, वीर थे, उनके सामने कोई नहीं लगता था। लेकिन फिर भी जब उन्होंने आक्रमण किया तो एक बार वह परास्त हो गए और अपनी जान बचा करके जंगल में भाग गए। उन्हें कहा अगर हम रहेंगे तो फिर से राज्य छीन लेंगे, कोई बात नहीं। और जंगल में पहुंच गए और जंगल में जाकर के भी उस समय वहां भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। तो उन्होंने काय से रोटी बनाई?
जानते हो, घास की, घास से रोटी नहीं बनती, घास में एक दाना उत्पन्न होता है ना, जिस घास को जानवर खाते हैं ना, उस हरी घास में एक फल उत्पन्न होता है, वह एक छोटा सा गोल गोल दाना उत्पन्न होता है, जो बहुत गरीब लोग होते हैं उसको खाने में लोग प्रयोग में लेते हैं। तो उस दाने से, उस घास के दाने से रोटी बनाई, जिसको घास की रोटी कह दिया जाता है। तो उस घास के दाने से अनाज निकाला और उसकी रोटी बनाई, और उसमें 4 रोटियां बनी, और खाने वाले 3 थे। एक महाराणा प्रताप, एक उनकी पत्नी और एक उनका पुत्र। तो उन्होंने कहा, ये नहीं सोचा कि नहीं, उसमें से भी एक रोटी सबसे पहले दान की निकाली। किसकी निकाली? दान की निकाली। उन्होंने कहा नहीं, हम ये अपनी परंपरा को कभी छोड़ेंगे नहीं, भले ही जंगल में है तो क्या हुआ, लेकिन वह दान, तो एक रोटी दान की निकाली, और दान की निकाल करके बाद में अपनी रोटी का सेवन किया। तो कहा वहां पर भी उन्होंने उस परंपरा को नहीं छोड़ा। और लगता है कि उसी दान के प्रभाव से, एक रोटी जो दान की निकाली, उस रोटी के प्रभाव से उधर भामा शाह का मन पलट गया, और उसने कहा अरे नहीं, अपना राजा संकट में है तो अपना ये धन कब काम आएगा, 7 पीढ़ी से जो इकट्ठा किया हुआ है ये कब काम आएगा, ये तो राजा ने दिया हुआ है। और उस दान के लिए तो उसका मन पलटा, और अपनी 7 करोड़ दीनार संपत्ति घोड़ों पर लाद करके और महाराणा प्रताप के पास पहुंच गए। बोले राजन, जैसे ही महाराणा प्रताप ने भामा शाह को देखा, भामा शाह जैन था, जैसे ही भामा शाह को देखा तो पूछा, बोले क्या बात है, तुम्हारे ऊपर भी संकट आ गया क्या, तुम्हें भी भागना पड़ा? भामा शाह ने कहा नहीं राजन, मेरे ऊपर संकट नहीं आया, तो मैं तो उस राज्य को पुनः वापस लाना चाहता हूं, इसके लिए आपके पास आया हूं। बोले अब कैसे आएगा, अकेला क्या कर सकता हूं? उन्होंने कहा आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और बोले घोड़े देख रहे हो? बोले इन घोड़ों पर स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई, और आप फिर से सेना तैयार करो, और हम फिर से वापस ये सब अपन राज्य वापस लेंगे। बोले इस संपत्ति से 1000 सैनिकों के लिए 1 वर्ष तक तनख्वाहें दी जा सकती है, उनकी सारी व्यवस्था की जा सकती है, इसलिए ये सारी संपत्ति आपकी दी हुई है, इसलिए आपके लिए ये समर्पित है। तो उन्होंने पुनः उसकी सेना तैयार की और फिर से मुगलों से अपना राज्य वापस ले लिया। तो कहा कि इस तरह और हो सकता है ये सारा प्रभाव उस एक रोटी के दान का है, कि जहां उन भामा शाह ने एक रोटी की दान करने की महिमा इतनी बड़ी हुआ करती है कि उनको पुनः वापस अपना राज्य प्राप्त हो गया। तो इसलिए हम भी का अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना कार्य, अपना दान अपने जीवन में अवश्य करते रहें, क्योंकि दान की महिमा बड़ी अचिंत हुआ करती है। काय दानम दरिद्रता नाशनम, का नियम से वह दान दरिद्रता का नाश करने वाला हुआ करता है। तो ऐसा वह दान जिसके प्रभाव से हम भोग भूमि में जाते हैं, जहाँ अनंत सुख की प्राप्ति होती है, तो उस अनंत सुख को पाने का पुरुषार्थ करें। और आज का विधान भी बड़ा हुआ है, 10 लक्षण महापर्व का विधान है, 10 धर्मों की पूरी पूजन होना है, तो काम बड़ा हुआ है। इसलिए आज अपन अपनी बात को यहीं पर विराम करते हैं। यानी बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की